जोहार दोस्तों, लोकसभा चुनाव अप्रैल में होने जा रहे हैं। उसकी क्या अपडेट है और क्या जानकारी है आप तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। तो आप मेरे चैनल को, जो बिल प्रदेश चैनल है, उसको लाइक सब्सक्राइब करें। जोहार दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं आज बांसवाड़ा संभाग, जो कि बांसवाड़ा सीट लोकसभा सीट, वहां से भारत आदिवासी पार्टी के जो एमएलए हैं, जो 84 से एमएलए हैं, राजकुमार जी रौत जो छात्र संगठन से लेकर अब और अपनी अच्छी खासी बैठ और परिचय और अपनी ताकत और लोगों के साथ व्यवहार और लोगों का काम, राजकुमार रौत हर युवा, हर युवतियों और हर जनता के दिल में बसने वाले रौत अब भारत आदिवासी पार्टी से लोकसभा जाने की तैयारी। तो आज बताने की कोशिश करेंगे हम लोकसभा चुनाव बांसवाड़ा, जहां से भारत आदिवासी पार्टी ने राजकुमार रौत को सांसद के रूप में उतारा है और बीजेपी से, जो कि महेंद्र सिंह मालविया कुछ दिनों पहले 70 सालों से राज कर रहे थे कांग्रेस पार्टी में, जो अपनी कांग्रेस पार्टी को मां के समान मानता था, लेकिन कुछ क्या बाप के डर से या फिर एडी के डर से वो बीजेपी का हाथ थाम लिया। और अब बीजेपी का हाथ थामने के बाद बीजेपी सरकार ने लोकसभा सीट की महेंद्र सिंह मालविया को टिकट दे दी गई। इसके बाद भारत आदिवासी पार्टी ने भी कमान संभाली है कि रौत को मैदान में उतारा जाए। तो ऐसा ही हुआ, भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रौत को मैदान में उतारा है और कांग्रेस पार्टी अब तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं कर चुकी है, क्योंकि बांसवाड़ा लोकसभा सीट से भारत आदिवासी पार्टी जब से आगाज हुई तो कांग्रेस और बीजेपी के नाक में दम कर दिया है। उन्होंने बड़े बड़े नेताओं को चुनौती दी है, बड़े बड़े नेताओं को हराकर पसीने छुड़वा दी है भारत आदिवासी पार्टी ने। भारत आदिवासी पार्टी 1 महीने पहले बनी भारत आदिवासी पार्टी ने लोकसभा पहले विधानसभा के अंदर 3 विधायक जीता है और कम से कम, जो कि उदयपुर संभाग के अंदर 8 विधानसभा आती हैं और 8 विधानसभा के अंदर 2 सीटें जीत ली है, दरियावाद विधानसभा और आसपुर विधानसभा। और दूसरी विधानसभा पर सालूमर विधानसभा, जाडोल और खेरवाड़ा और उदयपुर ग्रामीण और उदयपुर शहर में उन्होंने सेकंड नंबर पर पोजीशन पर भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार रहे। लेकिन उदयपुर के अंदर अब 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी ने फिर से कमान संभाली है और प्रकाश बुझ को मैदान में रखा है। भारत आदिवासी पार्टी से टिकट मिला है आदिवासी सिलेक्शन प्रणाली के द्वारा। लेकिन उदयपुर संभाग की बात की जाए कि 2 एमएलए हैं भारत आदिवासी पार्टी के पास, और भारत आदिवासी पार्टी के पास अगर देखा जाए तो कम से कम उदयपुर संभाग के अंदर विधानसभा के अंदर कम से कम 4 लाख के आसपास भारत आदिवासी पार्टी ने वोट कवर किए थे। लेकिन लोकसभा चुनाव के अंदर अगर देखा जाए कि भारत आदिवासी पार्टी और इससे भी दुगुना अगर लोकसभा चुनाव के अंदर अपना वोट हासिल करती है तो लोकसभा सीट उदयपुर बाप के खाते में जा सकती है। और अब बात करेंगे बांसवाड़ा की। बांसवाड़ा में रौत, जो कि बीएपी पार्टी के विधायक बने हैं और उसके पहले 2018 के चुनावों में राजकुमार रौत बीटीपी से चुनाव लड़े थे और लोकसभा चुनाव में उन्होंने अब फिर भी दावेदारी जताई है और उनको सेलेक्ट ही कर लिया है जनता ने। रौत ने विधानसभा के अंदर ऐसे जो नेता को सबक सिखाया और जनता के दिलों में बचे, आज रौत 2 बार विधायक बने और फिर से अब जनता ने उसे सेलेक्ट किया है सांसद के रूप में। जनता, ये दक्षिणी राजस्थान की जनता चाहती है कि आदिवासियों के हक अधिकार की आवाज़, एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी की आवाज़ विधानसभा तक पहुंच गई है, लेकिन लोकसभा में भी जानी चाहिए। तो इसी को देखते हुए लोकसभा चुनाव के अंदर रौत को खड़ा किया है और रौत फाइनल है महेंद्र सिंह मालविया और कांग्रेस और बीजेपी को बड़ी टक्कर देकर जीतेंगे। ये
अनुमान लगाया जा रहा है कि रोहत को क्यों उतारा है बांसवाड़ा सीट से। आप खुद सोचिए कि रोहत जो छात्र संगठन से लेकर लोकसभा विधानसभा तक भी अपनी अच्छी खासी पकड़ बनाए रखते हैं और इतिहास बनाते जा रहे हैं। उन्होंने बीटीपी से चुनाव लड़ते जीत दर्ज की थी, उसके बाद 5 साल के बाद चुनाव होते हैं, भारत आदिवासी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो सबके टारगेट तोड़ देते हैं रोहत और विधानसभा के अंदर 1 लाख वोटों से, जो कि वोटों से जीतते हैं रोहत। अब सांसद के रूप में बांसवाड़ा सीट से है तो रोहत अब दिल्ली जाने की तैयारी है। रोहत जो संसद के अंदर आदिवासियों की आवाज़ को बुलंद कर देंगे तो यहाँ के आदिवासियों की आवाज़ ज़रूर पहुँचेगी। और जोहार जय आदिवासी। और आप किस किस लोकसभा सीट से आते हो तो कमेंट जरूर करें। मैं हूं भीमराज मीणा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिल प्रदेश। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और आपकी आवाज़, आदिवासियों की आवाज़ आप तक और यूट्यूब के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हम रखने की कोशिश कर रहे हैं तो आप ज़रूर सपोर्ट साथ दें और हम आपके लिए आवाज़ बंद कर रहेंगे। जोहार जय आदिवासी और जय बिल प्रदेश। और मांगू दादा जो कि प्रतापगढ़ से हैं और चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से भी मांगू दादा को मैदान में रखा है भारत आदिवासी पार्टी के सांसद उम्मीदवार। और सैलाना विधायक जो कमलेश डोडियार है वहाँ से भी रतलाम से बालू भील को सांसद के रूप में घोषित किया गया है। और झारखंड से बबीता कश्यप को भी मैदान में भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया गया है। यानी कि भारत आदिवासी पार्टी राजस्थान के हर एसटी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही है। अब लोकसभा चुनाव के परिणाम आते ही सब कांग्रेस और बीजेपी के धरे धरे रह जाएंगे। वहाँ के वहाँ नेता अपने अपने बड़े नेता जो वसूद बना के रहने वाले, अपनी पार्टी को मानने वाले, उनकी जड़ खिसकते जा रही है और कांग्रेस बीजेपी का सफाया साफ होने वाला है। और आने वाले समय में कांग्रेस बीजेपी का सफाया होने वाला है, ये सच है। और आप इस बात को टारगेट करके रखिए कि भारत आदिवासी पार्टी धीरे धीरे तीसरे मोर्चे के रूप में उभरी है और सबसे, यानी कि भारत के अंदर कांग्रेस बीजेपी के अलावा सबसे बड़ी पार्टी मानी जाएगी तो भारत आदिवासी पार्टी मानी जा रही है। तो जोहार जय आदिवासी जय बिल प्रदेश।